हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 38वें श्लोक को पढ़ेंगे। 37वें हमने पढ़ा था, अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तृष्णुवते तु लोके। अथ तब मतलब अविद्या की निवृत्ति के बाद, भाव भक्ति प्राप्त होने के बाद, एटलीस्ट भाव भक्ति की प्राप्त होने के बाद, मम मायाविन ताम विभूति, मुझ मायाधीश की उन विभूतियों को जो कि सत्यलोक पर्यंत है, जो प्रसिद्ध है, अष्टांगम ऐश्वर्यम, अष्टांग योग की सिद्धियां जो 8 प्रकार की होती हैं, अणिमादि, उनको जो कि अनुप्रवृत्तम, जो कि भक्ति के बाद में प्राप्त होती हैं, भागवतीम श्रियम वा, वैकुंठीय जो ऐश्वर्य हैं जैसे कि शास्त्री आदि, और वा मतलब या ब्रह्म सुख, उसकी भी अस्पृहंति, ते मतलब जिनके हृदय और मन, जिनका मन और इंद्रियां भगवान के अवयवों से द्वारा, भगवान के अंगों से हर लिए गए हैं, ऐसे भक्तों को भक्त इसकी सबकी स्पृहा नहीं करते हैं। लेकिन मैं परस्य, मुझ परमेश्वर के सभी भद्राम मतलब नित्यानंदमयी ऐश्वर्यों को वे लोके तू अश्नुवते, मतलब वैकुंठ लोक में या इस जगत में भी, जैसे प्रपात ने बताया, अनुभव करते हैं। इस लोक में वो प्रकाशित नहीं करते हैं, और उसमें तो वैकुंठ लोक में तो स्पष्ट रहता है। जैसे छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, वैकुंठ में वर्णन आता है, मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि भगवान की हम सेवा फूल बन के करें, तो फूल बन जाएंगे, और मान लीजिए आपका मन करे कि कुछ और बनने, तो वह भी चेंज कर सकते हैं। दैट इज देयर सिद्धि, कुछ भी, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि क्या सेवा वो करना चाहते हैं। तो ये है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 38 में। तो अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि ठीक है, आपने कहा कि स्वर्ग लोक या उससे जो ऊपर लोक है, उस सब के जो सुख हैं वो सब मिलते हैं, इंक्लूसिव ऑफ द, समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे मैं छोटे से घर में रहता हूं, तो इस घर की जो सुविधा है वो एक बंगले में है कि नहीं, लेकिन हमारे लैंडलॉर्ड का जो घर है वो है शायद 1100 गज में, हमारा 50 गज में तो अब 50 गज 1100 गज में आएगा, 1150 में आएगा, दोनों तो घर ही है ना भाई, दोनों को घर ही है। कोई मिसाइल मारेगा तो 50 गज का मार घर भी गिर जाएगा, और 1100 गज का भी घर गिर जाएगा। इज इट सिंपल? तो मान लो कोई शंका करे कि आप कह रहे हैं कि भाई वैकुंठ लोक में स्वर्ग लोक की सिद्धि है, ब्रह्मलोक भी है, तो ये सब तो नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक का वैभव भी है, तो यानी वैकुंठ लोक भी एक लोक ही हुआ ना, तो वो नष्ट हो जाएगा ना। आपको समझ रहे हैं? भाई कोई कहे स्वर्ग लोक नहीं जाना है, तो ठीक है, जल लोक चले जाओ, तप लोक चले जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ, वह सब भी तो ब्रह्मा जी की परम आयु में नष्ट हो जाएगा। यद्यपि सुख और अधिक है, लेकिन नष्ट तो होगा ना भाई। तो उस पे भगवान क्या कहते हैं वो यहाँ पे श्लोक में हम देखेंगे कि ना, वहां का जो भी भोग है, भोग से मतलब जो भी इंजॉयमेंट है, ये जो आनंद है, जो ऐश्वर्य है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। कभी भी का मतलब क्या होता है भगवान ने? कभी भी नहीं। कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, वंडरफुल, आई एम प्राउड ऑफ यू। अनंत काल तक बना रहेगा। ये बोलना चाहिए ना, कभी भी का मतलब क्या होता है? कभी भी नहीं। अच्छा, आपने अंग्रेजी नहीं बोली? नेवर एवर। आप हंस रहे हो, लेकिन आप देखिए कि वो टुच्चे टुच्चे भोग जो तुरंत छीन ले जाएंगे, पानी पीने को भरोसा नहीं कि मुंह में जाएगा भी। इज इट नॉट? दिस इज हाउ वी आर अटैच्ड टू थिंग्स। देखिए, हम लोगों को डर क्यों लगता है? क्योंकि जो जो वस्तु आपको अच्छी लगती है या व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? आप क्या जानते हैं? सब नश्वर है। सब नश्वर है। और मान लीजिए वो आपके सामने नष्ट भी नहीं हुआ, लेकिन आपसे छीन भी लिया जाएगा, चाहे वो बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, घोड़ा मतलब हॉर्स पावर, कार, और सब कुछ, यहाँ तक कि शरीर भी। और जितना व्यक्ति उसको पकड़ा रहता है, उतना वो और उद्विग्न रहता है। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने इसे खूब कस के पकड़ा हुआ है। अब नहीं, हाँ वरुण प्रभु जेंटलमैन तो छीन नहीं रहे, लेकिन मान लीजिए ये छीन रहे होते तो मैं तब कब तक परेशान रहता, जब तक उसको पकड़ा हुआ है। अनंत प्रभु एंड वैष्णवी माता जी, कभी आप लोग की फाइटिंग किसी होती है, लोग की फाइटिंग होती है कभी? तो सब रोज, अच्छा रोज ही होती है। तो आप लोग ऐसे 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 किसी, मान लीजिए कोई खिलौना है आपका, तो आप लोग तभी लड़ते हैं ना कि ये मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। हाँ, आज मुझे याद आ रहा था, सुबह मैं अपनी बहन से कितना लड़ाई करता था। अब मैं कहा वो कितना अच्छा हो गया हूँ, मैंने आई कैन नेवर फाइट लाइक दिस। ले लो भाई, तुमको जो चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आई वाज जस्ट थिंकिंग मैं कितना ट्रांसफॉर्म हो गया, आई वाज टू फाइट लाइक एनीथिंग। बहुत लड़ाई कर लेते थे, आप भी करते थे, ठीक। आप लोग कोई नहीं, आप लोग तो बहन ही नहीं है, क्या करें कैसे लड़ाई करोगे। लेकिन अब आपने महसूस किया होगा कि लाइक वी होल्ड ऑन टू सर्टेन थिंग्स, एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट थिंग्स। अच्छा एक चीज बताइए, जिस चीज के लिए बच्चे लड़ते हैं अभी, उसके लिए आप कभी लड़ेंगे? तो ये भी आप देख रहे हैं कि क्या बातों पे लड़ते थे, है ना। आप देख रहे हैं कि इस जगत में व्यक्ति थोड़े थोड़े भोग प्राप्त करके अशांत रहता है। वो वैसे भी भोग वैसे भी शांति का निर्माण कर देते हैं, लेकिन वैकुंठ में जो जो चीजें मिल रही हैं वह दिव्य होंगी। एक बात मैं बार बार रिपीट करना चाह रहा हूं, अभी आप अगर जामिली कहानी सुनेंगे तो अंत में लिखा है कि सोने का विमान आया, तो आप क्या सोचेंगे? हाँ, वही जो आपके कान में कुंडल लगा उसी तरह का सोना, यही सोचेंगे ना। ये मैं क्लैरिफाई कर देना चाह रहा हूं कि ये धारणा गलत है। स्वर्ग का सोने का विमान और वैकुंठ का सोने का विमान एक नहीं है। जैसे यहां पर आर्टिफिशियल सोना होता है और असली सोना होता है, आर्टिफिशियल सोना सोने जैसे लग रहा है, लेकिन वो सोना नहीं होता है, हल्की सी पॉलिश वॉलिश मार देते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत की हर वस्तु कैसी होती है? स्पिरिचुअल, चिन्मय, आनंद, ज्ञानमय। अग्रीड? और यहां पर जितनी भी सोने की वस्तु वो जड़ हैं। तो आप क्या सोचोगे, जैसे सोना का, अच्छा सोने का विमान यहां भी है और सोने का विमान वहां भी है? ना 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 ना, वो यद्यपि लग रहा है सोने का, लेकिन बना नहीं है सोने का। क्या आप समझे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तत्व यहां के, वैकुंठ में सब इस तरह की चीज नहीं है। वहां सब कुछ शुद्ध सत्व का प्रकाशन है। तो चाहे विमान हो, चाहे वो फूल हो, चाहे कुछ भी हो। ये बात थोड़ा समझने वाली, शायद कल छूट गई बात। तो इसीलिए तो कुछ नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार के भोग यहां हैं वहां पे भी है। फूल नहीं है वहां पे, फूल भी हैं और कांटे, आई एम नॉट श्योर, बट फूल भी है। और आपने सुना था ना, फूल हैं, नाग चंपा और क्या क्या नाम रखा था, कुंद, और कुंद समझते होंगे आप लोग। अनेक अनेक प्रकार के फूल हैं वहां पे, जिनका नाम आप यहां देखते हैं। बेसिकली ओरिजिनल तो माल वहां पे है, यहां तो रिफ्लेक्शन है। ऊर्ध्वमूला, मध्य शाखा इत्यादि आप जानते हैं। ओरिजिनल जो सौंदर्य है, ओरिजिनल जो भी वस्तु हो, तो वहां पे, यहां तो केवल नकली माल है। पारिजात, सब नाम आप जानते हैं। तो यहां जो भी आप सोच रहे हो, या मान लीजिए असली वाला, सो कॉल्ड असली वाला पारिजात जो कि स्वर्ग में प्राप्त होता है, वह भी असली नहीं, क्योंकि वो मुरझाएगा। इस जगत की हर वस्तु क्षयिष्णु है, इज इट नॉट? जड़ है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दुष्टोस्तस्त्वन्यो तत्वदर्शिभिः। जो असत वस्तु है उसका कभी कोई स्थायित्व नहीं है। हमारा शरीर निरंतर चेंज हो रहा है, आप चेंज नहीं हो रहे हो, शरीर हो रहा है। अग्रीड? और आत्मा का कभी कोई परिवर्तन नहीं है। तो वहां हर चीज स्पिरिचुअल है। एवरीथिंग इज नॉट, हम स्पिरिचुअलाइज नहीं बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियस है, ये बात। तब कोई कहेगा अरे भगवान की सेवा करने को मिलता अच्छा, लेकिन अब भक्त का विमान बनने में क्या मजा आएगा? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। अनलेस वी रीच देयर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर। इतना बात समझना चाहिए कि वहां का सब कुछ, पेड़ पौधे सब कुछ कॉन्शियस हैं। खैर पेड़ तो यहां भी कॉन्शियस होते हैं, बस उनका शरीर कॉन्शियस नहीं होता है। तो ये बात थोड़ा समझने वाली होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार प्रसन्न होता हूं कि कम से कम पूरे दिन में, एटलीस्ट शाम के समय, हम कुछ असली बात कर रहे हैं है ना। नहीं तो दिन भर कोई बात जो होती है वो जड़ वस्तु की होती है। आपका घर कैसा, आपका लड़का कैसा, शरीर कैसा, ये सब बातें हो रही है। आज मैं सुबह बोल नहीं पाया, मतलब विचार तो आया था मन में, फिर भूल गया जब करते थे। इसको बोल करके हम आगे बढ़ते हैं। अपना ख्याल रखना, सुना है ना आपने? टेक केयर नहीं है, टेक केयर नहीं, अपना ख्याल रखना। मैं इस पे विचार कर रहा था। ख्याल बोले तो ख्याल मीन्स थॉट। ख्याल मतलब थॉट नहीं, ख्याल प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कभी विचार कीजिए कि हम हैं कौन।
जब भी कोई बोलता है कि अपना ख्याल रखना, मतलब अपने देह का ख्याल रखना, और ये बोलता नहीं कि अपना देह का ख्याल रखना, ये हम सुन लेते हैं कि मैं देह हूँ और मुझे अपने देह का ख्याल रखना है। बट ख्याल करिए, ख्याल करके विचार कीजिए कि भाई आप हैं कौन? यू आर अ कॉन्शियस लिविंग एंटिटी, अनचेंजेबल। तो इस जगत में जो सारी वस्तुएं, जरा ख्याल कीजिए कि भाई वो कौन सी वस्तु है जो टिक गई है। हर चीज तो चेंज होती जा रही है, हर चीज चेंज होती जा रही है। स्थान वैकुंठ, इसके बारे में वर्णन हो रहा है, वहां जाना चाहिए, तब व्यक्ति अपना ख्याल रख रहा है कि कुछ काम की चीज एटलीस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स वैकुंठ, इफ नॉट ही कैन रीच वैकुंठ। मान लो नहीं पहुंच पाए तो कम से कम उस तरफ जाना तो शुरू करे, कम से कम उल्टा तो ना चले। ख्याल रखना भाई अपना। तो कह रहे हैं यहां पर कि जो भक्त इस प्रकार से वहां पहुंच जाते हैं, वो जो ये वैकुंठ है ये कभी नष्ट नहीं होता। इस बात का आप लोग ख्याल रखना कि वैकुंठ कभी नष्ट नहीं होता, और यहाँ किसी बात का स्थायित्व नहीं है, न स्वर्ग में, न सत्यलोक में, न कहीं पे भी। सो लेट्स चैंट। और भी है, एक और लिंक बताया गया है दूसरी लाइन से कि अगर कोई पूछे कि वहां जाकर लोग किस भाव को प्राप्त होकर वहां पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझको प्रिय मानकर, मुझे अपना बेटा मानकर, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सेकंड लाइन है ये रागानुगा भक्ति का वर्णन कर रही है, क्योंकि रागानुगा भक्ति केवल कामानुगा नहीं होती है, कामानुगा ही नहीं होती है, केवल गोपियों का भाव ही रागानुगा नहीं है, संबंधात्मिक और काम रूपा है ना, ये था ना, कामात्मिका और संबंधात्मिका, कामात्मिका और संबंधात्मिका। तो इसमें गोपियों की भाव भी है, वो भी इसमें आएगा, प्रिय और संबंधात्मिका भी होगा। अब आप लोग लैंग्वेज समझ रहे हैं, वेरी हैप्पी, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध यानी कि वेपन्स, न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है, क्योंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक तथा परम देव मानते हैं। अतः किसी काल में भी उनसे ये ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। कौन सा ऐश्वर्य? वैकुंठी ऐश्वर्य। कहाँ गया अन्वय? ये शाम अहम, ऐशा मतलब जिनका, मैं, प्रिय, प्रिय पात्र। प्रिय से यहाँ पर गोपियों का प्रेम के बारे में बोले, गोपी उनको प्रियजन है इस अर्थ में बोला जा रहा है, माधुर्य भाव।
आत्मा, दो अर्थ निकलना है इससे। आत्मा स्वतः, आत्मा मतलब देह, और देह से उत्पन्न पुत्र, तो स्वपुत्र के समान स्नेहास्पद। जैसे अपने देह से उत्पन्न पुत्र प्रिय लगता है, तो उस तरह से प्रिय। उस तरह से क्यों? उस तरह से क्यों कह रहे हैं? और तो उस तरह से कहने का अर्थ यह है कि अगर भगवान को वास्तविक रूप में पुत्र मान रहा है, तो अब इतना प्रेम होगा जितना अपने लड़के से नहीं हो सकता है। अब इसका मैं रहस्य बता देता हूं, बाकी सब जगह लगा लीजिएगा इसको आप। देखिए बात क्या है, हम किसी को भी प्रेम क्यों कर रहे हैं? देह को प्रेम कर रहे हैं? नहीं। आत्मा जो अंदर है उसकी भले वो ना दिखता हो, लेकिन प्रेम उसी से कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा निकल गया तो अब देह को नहीं प्रेम करते। क्लियर? पहले बात समझ लीजिएगा, ये 10th कैंटो में 14 चैप्टर के एंड में आ रहा है बात। जो अंदर आत्मा है उससे प्रेम करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हम उसके मन से प्रेम करते हैं। उसका भाई आत्मा प्रेम देने वाला है, आत्मा प्रेम लेने वाला है। तो वह कोई व्यक्ति हमको प्रेम करता है और हम उससे प्रेम करते हैं। मैं आत्मा, वो आत्मा। क्लियर? भले ही उसके शरीर के माध्यम से हम प्रेम कर रहे हैं कि ये भाई तू काजू की मिठाई खा ले, और खा ले, थोड़ा खा ले, ऐसा करके बोल सकते हैं, या पे खाओ, ये सूंघो, या वट एवर गिफ्ट यूर गिविंग। बात तो आत्मा उस व्यक्ति से ही कर रहे हो ना भाई। मैं आप लोग के मन को क्लास दे रहा हूं कि देह को क्लास दे रहा हूं? मन को क्लास दे रहे हैं, तो मन तो रहता नहीं बहुत बार। अरे भैया, आप लोगों को क्लास दी जा रही है, कितने लोगों का केवल देह क्लास सुन रहा है। तो समझना होगा, आत्मा को दी जा रही क्लास, आत्मा क्लास दे रही है, आत्मा को क्लास दी जा रही। भाई अनुभव करने वाला आत्मा होता है, कुछ समझे कि नहीं? देखो भाई, गीता के जो अपने टॉपिक्स पढ़े हैं उसको भूल नहीं जाना होता है, वो बार बार आएगा। अनुभव करने वाला आत्मा है। कॉन्शियस इज द जीवा, यू लव द जीवा, इज इट नॉट? You may not be able to see the jiva, but you are having a relationship with the jiva only, is it not? सिंपल सी बात है। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो अब आत्मा क्यों प्रिय लग रहा है? क्योंकि आत्मा का प्रेमास्पद होना, प्रेम का आश्रय होना, ऑब्जेक्ट ऑफ लव होना कहां से आ रहा है? वो गुण भगवान से आ रहा है। तो अब जब अंशी इतना प्रिय लग रहा है कि अब हमको बेटा चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हल्ला होता है, तो अब जो भगवान हैं उनसे प्रेम करेगा तो कितना होगा? लेकिन अब क्योंकि जीव को समझ में तो आएगा नहीं कि भाई भगवान से कितना प्रेम हो रहा, तो यहां जितना बच्चे से प्रेम करते हो, जैसे लोग अपने बच्चे से, अपने लड़के से प्रेम करते हैं, ऐसा जब भगवान से करने लग जाते हैं तो। लेकिन जो इंटेंसिटी है भगवान की, भगवान के प्रति प्रेम, उसकी तुलना आप इस जगत के किसी प्रेम से नहीं कर सकते। देखिए, पिछले जन्म में जो आपका लड़का था वो आपको याद है? किसी को? सब लोग हाथ खड़ा करना है। शीतल माता जी, आपकी पत्नी का नाम याद है आपको? आपको याद नहीं, आप भुलक्कड़ हो। भक्ति प्रदम माता जी को जरूर पता होगा। पिछले जन्म में जो आपका लड़का था IAS में क्वालिफाई हुआ था? नहीं याद? एकदम याद नहीं है। रासलेखा माता जी, आपको तो जरूर याद होगा। अरे पिछले जवाहरलाल नेहरू की मेरे ख्याल से माँ थी आप पिछले। तो मैं कहूँ कि आपको कुछ याद है? किसी को आप लोग मेरे को प्रश्न कर सकते हो, आपको याद है कि आप क्या थे? कोई बोला, मैं ऐसे बोल देते हैं कि पिछले में ब्राह्मण था, ये था, वो क्या नो ब्राह्मणता की जीप के लिए था। क्या पता भाई। तो अब आप समझ रहे हैं बात। हम तो उदाहरण दे दिए कि इंसान, कौन जाने इंसान ही थे कि नहीं थे। क्या बोल रहे थे? महाराज कहते हो तो टाए टाए कर रहे हो नो, तोते की तरह। वी हैव नो आइडिया। लेकिन बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि एक बार मान लीजिए किसी को का संबंध जागृत होगा कि कृष्ण मेरे लेट से मेरे बेटे हैं, वात्सल्य भाव जागृत हो गया, अब वो कभी खत्म नहीं होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी का हो गया भगवान मेरे प्रियतम है, तो वो बना ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। जन्म वो ये हो सकता है कि उस भाव को बढ़ाने के लिए भगवान फिर जन्म दे दें, लेकिन भाव नष्ट नहीं होगा। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ भाव्स। इस जन्म में कोई पुत्र होता है, पिछले जन्म में भूल जाते, अगले जन्म में भूल जाते हैं। लेकिन अगर भगवान के प्रति जरा सा भाव है ना कि भगवान मेरे स्वामी, फॉर वन एग्जाम्पल, ये तो इजी भाव है, भगवान मेरे गुरु हैं, भगवद गीता का उपदेश देते हैं, तो अब ये जन्म जन्मांतर बना रहेगा। अब आप देख लो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। और एक और आप बात विचार कर लीजिएगा, आप ना क्लास के बाद अपने बच्चे को गोद में लग करके खूब आलिंगन करना और देखना कि कितना सुख मिलता है। मस्ट भी कुछ तो सुख मिलता होगा, लेकिन एक लिमिट है।
आप देख लो, कोई मित्र है, खूब दोस्ती यारी दोस्ती निभा लो, फिर भी कितना एक लिमिट रहेगी। लेकिन आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज जब भगवान कृष्ण आते हैं, उनको एकदम अखबार समझते हैं ना, लाइक जप्पी जप्पी लगाते हैं, और भीम भी जप्पी लगाते हैं, अर्जुन जस्ट सो नाइस ना, जप्पी लगाते हैं। अब वो भीम जैसे मतलब एक रोबस्ट व्यक्ति भी एकदम आनंद के अतिरेक में डूब जाते हैं। एंड दैट इज द गोल ऑफ लाइफ, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। महाप्रभु भी इसी प्रकार से अपने भक्तों को जब आलिंगन कर, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि क्या होता होगा, हम उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, बट ये एक बार शुरू हो गया तो फिर अब खत्म नहीं होगा। और इस बात को प्रभुपाद एड्रेस करेंगे तात्पर्य में, यही तो बात है ना। तो खैर, एक अर्थ मैंने आपको बताया, आत्मा स्वतः मतलब देह के बेटे जैसा प्रेमास्पद। दूसरा क्या है, दो भाग में डिवाइड कर लीजिए। आत्मा मतलब परमात्मा के रूप में, अर्थात शांत रस वाले भक्त, और स्वतः मतलब वात्सल्य वाले भक्त, इस तरह से भी मानते हैं। सखा तो स्पष्ट है, मित्र के समान विश्वासपद। वाह 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 वाह, क्या अर्थ रखे गए, ये सब टीकाओं से सीधे लेता रहा है। मित्र के समान विश्वासपद, अब यह क्यों? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, सुना है ना आपने? जो कठिनाई में साथ दे वही मित्र है वास्तविक, है ना? सुना है सबने, समझते हैं? तो ऐसा मित्र ही आपका वास्तविक मित्र है ना, जिस पे आप विश्वास कर सको कि हम जब कठिनाई में होंगे तो हमारी सहायता करेगा। वो अलग बात है कि जगत में मित्र धोखा दे देते हैं, लेकिन आप दोस्ती इसीलिए बनाते हो ना, इसी विश्वास से कि हमें कुछ मतलब दोस्ती तो है ही, लेकिन साथ साथ कि हम कठिनाई में होंगे तो हमारी सहायता करेगा। या कह लीजिए, प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आप कृष्ण से मित्रता करेंगे तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। हमको बहुत अच्छी बात याद आ रही है, अब हम इसको बहुत आराम से, जो जैसे मन में आएगा वैसे विस्तार से बताना चाहूँगा, वैसे बताऊँगा। सब घटना को जानते हैं, लेकिन बात यहाँ पर बड़ी स्मरणीय है कि भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए कौन कौन गया था? अर्जुन भी गए और दुर्योधन भी गए, और दोनों ही उनका अपना संबंध, मतलब संबंधी या मित्र समान रहे। खैर, दुर्योधन तो मित्र नहीं मानता था, अर्जुन से तो भगवान का सख्यत्व बोलेंगे, सख्य प्रसिद्ध है। तो दुर्योधन, भगवान लेटे हुए हैं और दुर्योधन उनके सिर के पास में जाकर खड़े हो गए और अर्जुन चरणों में खड़े हो गए। तो जैसे भगवान की आंख खुली तो अर्जुन बोले को, आह्वान बोले अर्जुन को, ओह अर्जुन आप आए हैं? तो इतने में दुर्योधन बोलते हैं, द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। अच्छा आप भी आए हैं? भगवान तो ऐसा लग रहा है कि सर्वज्ञ नहीं, सब जानते। फिर एनीवेज, क्या हो गया, क्या बात है? तो कह रहे हैं हम लोग के, आप तो जानते ही हैं कि हमारे बीच में युद्ध हो रहा है, तो हम युद्ध में सहायता के लिए आपके पास आए हैं। तो भगवान ने कहा, देखिए युद्ध तो संबंधियों के बीच में है, तो हम तो किसी की साइड नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक तरफ हमारी अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना रहेगी नारायणी सेना, और दूसरी तरफ मैं निहत्था रहूंगा, आप लोग चुनाव कर सकते हैं। तो वो बोले कि अर्जुन छोटे हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए अर्जुन को चुनाव का मौका पहले मिलेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहला चुनाव था, ध्यान रखिएगा अर्जुन का। तो अर्जुन ने पहला चुनाव के मौके में क्या रखा कि कृष्ण मैं आपको चुनता हूं। तो अब दुर्योधन बड़ा खुश, ठीक है तो आप सेनापति को आदेश दीजिए अब सेना का। वो बड़ा खुश, उसको दुख लगी थी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हिस्से में ये फर्जी कृष्ण आ जाए, कुछ युद्ध नहीं करेगा, क्या करेंगे उसका लेकर के? युद्ध में क्या करेंगे? वो जो युद्ध ही ना करे उसका मतलब क्या है? तो दुर्योधन तो अब खुश हो गए, अपना लेके चल दिए सेना को। लेकिन अर्जुन से को भगवान फिर देखिए परीक्षा लेते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मतलब तुमको विवेक नहीं है कि जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम मुझे क्यों चुने? तो वहां पे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी ये बहुत समय से इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में रख दूं। हम देखिए महाभारत तो नहीं पढ़े, महाराज के शब्द बोल रहे हैं, महाराज ने इस कथा को सुना, हमको बहुत इंस्पायरिंग लगता है। और वहां भगवान बोलते, वहां भी बोले, माता कुंती को भी आगे जाके बोले हैं कि पूरा ब्रह्मांड भी अगर पांडवों को मारने के लिए आएगा, युद्ध में आएगा, तो उनको हरा नहीं सकता है। देखिए भगवान का संकल्प है। तो अभी देख सकते हैं कि कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। एंड वी मस्ट कल्टिवेट दिस, वी मस्ट कल्टिवेट दिस। देखिए इस बात को थोड़ा दिमाग से भी समझना चाहिए
कि यदि आज हमारी मृत्यु हो जाए, अभी हर रात को आप यही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है, अरे वो नहीं रहे, मतलब रहे तो सही लेकिन कहीं और रहे यहाँ नहीं रहे, यहाँ नहीं रहे, है ना? तो अब कौन सहायता करेगा? पत्नी करेगी, बच्चा करेगा, कौन करेगा? यह भी पता नहीं चलेगा कि गए कहाँ भाई साहब। सहायता तो अलग कहेंगे। मान लो को कहे वहां पिताजी गिरे हुए एग्जाम्पल है, किसी को सुनने में आया कि भाई आपके पिताजी का वहां एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, तो आप जाके हेल्प कर सकते हो। लेकिन अब किसी के पिताजी को यमदूत पकड़ के ले गए तो यह भी तो नहीं मालूम चलेगा कि पिताजी गिरे कहाँ हैं, गिरे कहाँ पड़े, मतलब कौन से नरक में गिरे हैं, कौन सी कढ़ाई में तला जा रहा है ना? जिस परिवार, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभक्त है ना, वो खुद असत जीवन जीते हैं और परिवार को भी असत जीवन जीते करते हैं, और खूब विश्वास से कि हमारा रक्षा होगी, ये होगी। विश्वास भगवान पे करना चाहिए, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे। तो मित्र के समान विश्वासपद, गुरु के समान उपदिष्टा, दिस इज वेरी नाइस। अगर आप में से बाकी कोई संबंध ना जोड़ पा रहे हो, लेकिन ये तो आप लोग मानोगे ही कि ये संबंध तो भगवान से जुड़ ही गया है। भगवत गीता को पढ़ते हैं, यहां भगवान कपिल देव से क्या आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हो? भगवान हमारे कुछ काम की बात बताएंगे ना, काम की मतलब हमारा कल्याण होगा, यह तो निश्चित बात है। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग इस समय, लोग मतलब जनरली कलयुग में ऐसे गुरुओं को स्वीकार कर लेते हैं जो गुरु के नाम पर एकदम धब्बा है। हमको कोई वीडियो दिखाया था, उस वक्त खाली नाम अच्छा था, राम था उसके नाम में, लेकिन काम एकदम गड़बड़। वो पब्लिक में एक स्टेडियम भरा पड़ा है, सॉरी नॉट स्टेडियम, ने क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम भरा हुआ, उसमें IAS ऑफिसर और सब भरे हुए हैं। कहता है कृपा कहाँ है? वोडका की बोतल में। अरे बाप रे, और ताली मेरी, वाह वाह गुरु महाराज, गुरु जय गुरुदेव। अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम कुछ? और मतलब सबको लगता है यमराज जी ने उनको भेज दिया है कि भाई खाली हो रहा है, ये इस्कॉन वाले बड़ा प्रचार कर रहे हैं, नरक में कोई आ नहीं रहा, कुछ तो भेजो लोगों को। जस्ट हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट? अगर मैं भक्त नहीं भी होता, मतलब 2002 में भी सुना होता ना, तब भी मैं उसको गाली दे के आता कि ये क्या आदमी है, क्या बोल रहा है वो, नॉनसेंस। एकदम ओपनली बोल रहा है, ओपनली बोल रहा है, कैसे बोल सकते? और चलो बोल तो रहे हैं, बाकी लोग ताली मार के खुश हो रहे हैं। तो ये है कलयुग की स्थिति। ऐसे में कोई व्यक्ति भगवान को अपना गुरु मानता है कि भगवान सही बोल रहे हैं भगवद गीता में, और मैं समझता हूं कि सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान कपिल देव के रूप में अपनी केवल मां को ही ज्ञान नहीं दे रहे, हम लोग को भी ज्ञान दे रहे। इज इट नॉट? बहुत सुंदर बात है। तो गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। सुहृद, एक और बात है, गुरु मतलब हैवी मीन्स हैवियर। हैवी मतलब ही नहीं खाली काटता रहे आपको, ऐसा भी अर्थ नहीं है अर्थ, लेकिन वही मतलब नहीं है। गुरु मतलब हैवियर, उनके ओपिनियन की वैल्यू है। जैसे सिंपल सी बात है, यस श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यही बोले ना अर्जुन कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो वह बताइए। तो आप समझ गए, मेरे में अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा जितना भी ओपिनियन है वो काम का नहीं है, आपके ओपिनियन की वैल्यू है। यही तो अर्थ है गुरु का। लेकिन एक बात समझना होगा कि गुरु का एक और अर्थ होता है शास्त्रोपदिष्टा, एंड दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ गुरु। एक भक्त हमको पूछे कि व्हाटएवर कोट एंड कोट उनके शिक्षा गुरु जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं बोल रहे हैं, मतलब वैष्णव के संबंध में ठीक नहीं बोले, तो क्या करना चाहिए? तो हमने कहा गुरु का मतलब क्या है? शास्त्रोपदिष्टा। तो शास्त्र की बात बोल रहे हैं तो स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर शास्त्र से विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं या और भी कुछ गलत बात बोल रहे हैं तो आपको स्वीकार करना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुरु के समान उपदिष्टा। और भगवान कई बार उपदेश दे रहे हैं, आप तो देखिए ना, कपिल देव देंगे और देते जाएंगे। आप देखिए कितना उपदेश देते हैं, खूब सारा उपदेश, भर भर के उपदेश देंगे। भगवद गीता में उपदेश देंगे, उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परम पूज्य राधा कुंज महाराज समझाते हैं भगवान के कई अवतार हैं, लेकिन भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं और उसमें भी जब अपने बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ उपदेश देते हैं, तो वो हमारे सबसे बड़े कल्याण के लिए होते हैं। और आप लोग देख भी रहे हो कितना अच्छा लग रहा है भगवान से सुनना। ठीक है। सुहृद मतलब सुहृद के समान हितकारी। सु मतलब अच्छा, हृदय मतलब हृदय। तो जिसके हृदय में आपके लिए केवल और केवल मंगल कामना होती है, वेल विशर।
अब ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, भगवान हमारे, नहीं ऐसे समझना चाहिए, कोई हमारा सुहृद हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारा हित जानता हो, करने का या करने का सामर्थ्य रखता हो। और कुछ एक और पॉइंट है, जानता हो नहीं, करना चाहता तो है, चलो सुहृद हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको करना आता हो और करने का सामर्थ्य हो। हम एक भक्त को, सीनियर भक्त हमारे घर में प्रसाद पाने आए तो हमारा विद्वानी को दोनों का बड़ा संकल्प था कि अच्छा प्रसाद बनाएंगे, लेकिन सब उल्टा पुल्टा बन गया, तो असंतुष्ट होकर चले गए। हमारा तो मन था, असंतुष्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन बट सर मैं अपनी बात करूं, चटनी में नमक तेज, जो मैंने बनाया सब्जी में नमक तेज, हमने कहा क्या कर दिया, तो गड़बड़ है। चलो ये तो फिर भी इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी लोग दवा दे देते हैं आपको, घर के डॉक्टर बन जाते हैं और एकदम विपरीत परिणाम आ जाता है। या फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देंगे, समझ में आ जाएगा। कंस के सुहृद कंस गए, थोड़ा सुधर गए, थोड़ा क्या बहुत सुधर गए, देवकी वसुदेव जी से माफी मांग गए, क्षमा याचना की, उनको क्षमा भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लौट के आए और अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि हमारा तो शत्रु कहीं और पैदा हो गया, हम फालतू में अपनी बहन के बच्चों को मार दिए, इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे यार आप क्या चिंता कर रहे हैं, जितने भी बच्चे आसपास सब पैदा हुए सबको मार देंगे। तो अब आप ये बताइए कि वो सुहृद है, वो हित करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये हित करने का तरीका है? तो बताइए। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और बात बोलूंगा। आप जानते हो कि जब वसुदेव और देवकी जी का बेटा पहला पैदा हुआ था तो वो कंस को दे दिए थे, और कंस ने उसको छोड़ भी दिया था। तब कौन आया था उसके बाद? नारद जी आए थे, और नारद जी ऐसे 5 उंगली दिखाए, कहते 1 2 3 4 5। गिना तुमने? अच्छा अब गिनो फिर से, 1 2 3 4 5। अरे कोई भी 8वां हो सकता है। तब आप कहेंगे अरे नारद जी ऐसा काम करवा रहे हैं, बच्चों की निर्मम हत्या करवा रहे हैं, तो क्या नारद जी कंस के सुहृद थे? अभी देखिए, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए आपके सामने। बोलिए 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 बोलिए। तो अब इसलिए ऐसे नहीं सोच सकते हैं, आचार्यगण समझाते हैं थे, क्योंकि अगर वह देवकी वसुदेव के प्रति इतना प्रेम दिखाने लगता तो भगवान से द्वारा मारा नहीं जाता, एक बात। दूसरा बात, वो अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा सा भी देवकी वसुदेव के प्रति अच्छा करते तो भगवान नहीं मारते। समझे बात आप? भगवान बहुत दयालु हैं, जरा सा भी कुछ पॉजिटिव देख लेंगे तो फिर छोड़ देंगे उसको। तो जरा सा भी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो भगवान की तरफ मरेगा नहीं, है तो असर ना। नहीं भगवान मारेंगे तो अन्य को तो परेशान करेगा। भाई देवकी वसुदेव को छोड़ देगा तो अन्य को छोड़ देगा, अन्य को तो परेशान करेगा ना, एक बात। दूसरा, बच्चों को मरना पहले से लिखा हुआ था, वो तो शाप के कारण पैदा हुए तो मर के अपना वापस चले जाएंगे। और तीसरी बात है कि जल्दी मरेंगे तो भगवान जल्दी अवतरित होंगे। तो ये सारी बातें थी, तो इसलिए नारद जी तो सुहृद ही हैं, उनके मन में वो जानते हैं कि इसके लिए हित होगा क्या, और करते भी। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मणग्रीव और नलकुबेर का। तो अपेरेंटली लग रहा है कि भगवान नारद जी उनको बोल रहे 36,000 साल के लिए पेड़ बन जाओ, तो लग रहा है ना कि शाप दिए, लग रहा है ना, लेकिन वो उनके सुहृद ही हैं। वो जिस तरह से जीवन जी रहे थे, डूइंग देयर गंधर्वा थिंग्स, नौटंकी कर रहे थे, अब से 36 अरब साल में भी कृष्ण ही मिलने वाले थे। जो चीज 36 अरब साल में ना मिले वो 36 करोड़ में मिल जाए तब। ये केवल मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूं, वाकई नहीं मिलेगा। हम लोग कितने अरब साल से हैं जगत में। अगर नारद जी का शाप मिल जाता तो हम लोग पहुंच जाते अब तक भगवान के पास ना। 36 करोड़ साल क्या है, कुछ भी नहीं होता है, नहीं मिलता। तो हम सुहृद से बात बोल रहे हैं कि सही करने का, लाभ देने का, हित, बेसिकली हित करने की भावना होनी चाहिए और करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो भगवान ऐसे सुहृद के रूप में, ये बहुत गंभीर बात है। देखिए जब हम लोग जप करने लगते हैं ना, तो हमको लगता है हम लोग भगवान की अनुकूलता चाहते हैं, है ना, कृपा नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं बात? लगता है कि कृपा चाहिए, हम बोलते भी कृपा चाहिए, लेकिन चाहते अनुकूलता में ही कृपा बनी रहे, हमेशा टेम्परेचर अच्छा रहे, कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो, और इसमें भगवान की कृपा मिले तो ठीक है, और नहीं तो अनुकूलता डिस्टर्ब हो तो कृपा भगवान अपने पास दूसरे को, बगल वाले को दे। करना में तो जब कर रहे हैं, सारी कृपा हमको ही देंगे, आप उनको भी दीजिए।
उनको भी दीजिए, वरुण प्रभु को दीजिए। अरे हमें क्यों सारा कृपा मिल रही है, हमारा ग्लास बहुत छोटा है भाई। आप मेरा समझ पा रहे हैं टॉन्ट? वी ओनली वांट कृष्णस, भगवान की बड़ी दया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। भाई कभी कभी अच्छा नहीं भी चलता है, लेकिन उसके भी पीछे भगवान का प्रयोजन होता है। और आप अपने जीवन में देखना, ऐसे तो भगवान की कृपा से सब सही चलता है, लेकिन कभी जीवन में कुछ कठिनाई भी आएगी, जो कि आती है। तो अब उस समय बड़ा समझ में नहीं आता कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो भाई, मैं जब कर रहा हूं मैं ओनली प्रसाद ही खा रहा हूं, केवल जब कर रहा हूं, लेकिन ये कठिनाई क्यों नहीं जा रही है। उस वक्त आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा भगवान बड़ा अच्छा किया। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल देने से बात समझ में आती है कि हो क्या रहा है। जैसे कि ध्रुव महाराज, अब ध्रुव महाराज को गाली नहीं मिलती अपने माँ से, और पिताजी गोदी से नहीं फेंके होते, तो क्या भगवान की गोदी में चढ़ते? तो उस टाइम वो कितना दुख हुआ था उनको, एकदम गरम गरम आंसू बह रहा था आंख से, और उनकी माँ उनको जंगल भेज दी कर दे। लेकिन 4 महीने के अंदर पूरा सिचुएशन चेंज होगा कि नहीं होगी? इसीलिए बहुत सुंदर बात मैं फिर रिपीट करूंगा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, कि देखिए, इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर हम भगवान के यश को शास्त्र से नियमित रूप से सुनते रहते हैं, तो कुछ दृष्टि अलग रहती, मन स्थिर रहता है कि भगवान कुछ प्रयोजन लेके कर रहे हैं, भगवान हमारा गलत कभी नहीं कर सकते। कभी कभी लोग दुखी हो जाते हैं, मैं बुरा नहीं मानेगा, प्राय स्त्रियां भी ऐसी होती है इस प्रकार की, भगवान तो मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे हैं, भगवान इस समय में मेरी सहायता ही नहीं कर रहे हैं। हमको ऐसे सुनाई पड़ता है, तो हम ऐसे ही मिमिक्री कर दे रहे हैं। कौन सी माता जी ऐसा नहीं सोची आज तक कभी? अच्छा, दुख आया नहीं होगा लग रहा है आपको। जरा सा दुख आया तो भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, भैया भगवान तो दूसरी पार्टी में हो गए। क्या क्या बोलते हैं, ये हो जाता है। ये जो भक्त थोड़ा शास्त्र कम सुनेगा, उसके मन में ये रहता है कि भगवान देखने मान सब उनके कंट्रोल में है, नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। अपना कर्तव्य व्यक्ति को धैर्य से करना चाहिए। भगवान हमारे सुहृद, ये बहुत अच्छा लाइन है। ये देखिए, गुरु और सुहृद के रूप में आप जरूर स्वीकार कर सकते हो कि कृष्ण हमारे सुहृद हैं, हमारा गलत नहीं कर रहे। देखिए, एक बात सिंपल समझ लीजिए, एकदम क्लियर। अगर आपको नियमित रूप से जप करने का मिल रहा है, आपको वैष्णवों की संगति मिल रही है, 2 प्रबल साधन भक्ति के प्राप्त हो रहे हैं, और खाने को तो मिल ही रहा होगा, प्रसाद खाने को मिल रहा है, देन कृष्णा's मर्सी इज देयर फॉर यू। कुछ समझ में आ रहा है? ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। अगर आपको चैंटिंग हो रही है, आपका स्वास्थ्य इतना है कि आप चैंटिंग कर पा रहे हो, जब कर पा रहे हैं, भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था, मतलब जी इतना तो कोई भूखा तो नहीं मर रहा है ना, डेफिनेटली अश्योर है कि भगवान की कृपा आप कर पा रहे हैं। हाँ, वैसे ये बात भी सही कह रहे हैं आप, ज़्यादा खा के लोग मरते हैं, लेकिन इतनी बात सिंपल कि सबके पास कपड़े हैं, ऐसा कोई ठंड में नहीं मर रहा है। थोड़ी बहुत कठिनाई तो जगत में सबके पास सबके संग होनी है, जिस जगत का स्वरूप ही है। नेवर एवर थिंक कि आप भक्ति कर रहे हैं तो अब सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा किसी के संग नहीं होता है। तो भगवान सुहृद है, सुहृद के समान हितकारी हैं, और इष्टम दैवम, इष्ट देव के समान पूज्य हूं। ये तो स्पष्ट है, भगवान ही हमारे इष्ट हैं, सेव्य हैं। मत परा, मेरे आश्रय में रहने वाले में विभक्त, शांत रूपे, शांत स्वरूप वैकुंठ लोक में, या ये शांत रूप जो शब्द है, ये माता को संबोधन करने के अर्थ में कि हे शांत रूपा माता देवा होती, दोनों अर्थ हो सकता है, लेकिन अभी एक तरह से लेते हैं। शांत रूप, शांत स्वरूप वैकुंठ लोक में। शांत स्वरूप मतलब क्यों? क्योंकि शांत मतलब शुद्ध सत्य स्वरूप। देखिए, इस जगत में भी आप जानते हैं कि सतोगुण जो है वो शांति का प्रतीक है, और इसको हमने सुना था भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेतर एतिर अनाविद्धम सितम सत्वे प्रसीदति। जब व्यक्ति भगवान की कथा को बार बार सुनता रहता है तो रजगुण और तमगुण का प्रभाव नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित होकर के प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता मतलब, इतने डाउट में बोल रहा है, शांति। शांति मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, कुछ तो याद हो गया होगा फ्रेज आप लोगों को।
जो व्यक्ति सुखी है वो शांत होता है, क्योंकि वह शांत व्यक्ति कुछ प्रयास नहीं कर रहा होता है। जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है वह अशांत है। तो यू अग्री? लाओ भाई थोड़ा सा ये लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं भोजन के पहले और भोजन के बाद? तो भोजन प्रसाद पा लिया, अब उसके बाद शांत, अब तो कोई एटलीस्ट खाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे होते। तो शुद्ध सत्वमय है, अर्थात आनंदमय। शांत मतलब शुद्ध सत्वमय, ठीक है। करहिचित कभी भी नक्षंति ना, नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात भोग नहीं, ये एक मिनट रुक जाएगा, इस छूट शब्द छूट गया, भोग विहीन नहीं होते हैं। छूट शब्द छूट गया, इसको भर लीजिएगा, यहाँ से भर ले रहे हैं आप लोग सब लोग। नक्षंति नाम मतलब नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात उनके वो भोग विहीन नहीं होते हैं। मतलब जो जो ऐश्वर्य का वर्णन वहां पे हुआ है, सत्यलोक पर्यंत ऐश्वर्य, भागवती ऐश्वर्य, अणिमा सिद्धि आदि जितने भी ऐश्वर्य, वो उन सब से वे विहीन नहीं होते हैं। ये न नक्षंति करते। भाई देखिए, आत्मा का नाश तो कभी नहीं होता। आत्मा का नाश तो भौतिक जगत में भी नहीं होता, आध्यात्मिक जगत में भी नहीं होता, तो मतलब ही नहीं है नष्ट होने का। तो भक्त नष्ट नहीं होते हैं का मतलब है कि उनके जो ऐश्वर्य हैं वह नष्ट नहीं होते हैं। ये क्लियर हो गया? इज इट ओके? जो विमान है तो विमान है, विमान को अपडेट करने की जरूरत भी नहीं है या फिर विमान को क्या कहते हैं उसको, नया मॉडल लाओ भाई, नया मॉडल लाओ, सब करने की जरूरत नहीं है, पुराना वाला नहीं। और उसके बाद दूसरा, मे अनिमिषः। अनिमिषः मतलब अनिमिषः हेति, हेति का मतलब होता है चक्र या आयुध, ऐसे ले सकते हैं। और अनिमिषः का मतलब होता है जो पलक नहीं झपकाता। निमिष वो काल होता है जितने समय में हम पलक झपकाते हैं। तो अनिमिष मतलब जो एक सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकाता, मतलब लगातार देख रहा है कि क्या कर रहे हैं, है ना। एक सेकंड के लिए मान लीजिए काल पलक झपकाए तो तेरे में कुछ गलत कर ले और देख ना पाए हमको, ये हुआ ना अर्थ इसका। आप देख रहे हैं, स्पेशली माता पिता जानते हैं कि आपकी नजर जरा सा हटी तो बच्चा धड़ से उसमें काम करता है, एक सेकंड लगता है। मेरे ख्याल से माता पिताओं को बात समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। एक सेकंड लगता है, बच्चे खट से गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन काल पापा जो है, इनकी नजर से कोई बच नहीं सकता कि एक सेकंड में कुछ कर दे और काल के अच्छा ध्यान नहीं दिया, ना। जो सबकी आयु को बिल्कुल ध्यान पूर्वक काट रहा है, एक अर्थ। और अनिमिष का दूसरा अर्थ है अखंड। काल के खंड हमें समझाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन काल का कोई खंड नहीं होता है। ग्रहण किया आपने? ये घंटा, ये सब कुछ है, ये क्या है? ये कैसे समझ में आता है कि एक घंटा बीत गया? क्योंकि काल जो कि अपरिवर्तनशील है वह इस जगत में परिवर्तन कर रहा है। तो इस जगत के परिवर्तन से आप अनुभव करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो काल अपने आप में अपरिवर्तनशील है, लेकिन वह सभी को काट रहा है, इसलिए चक्र कहते हैं। वो नष्ट कर रहा है। कालोस्मि लोक क्षय कर प्रवृद्धो न लेढ़ी, उनको नष्ट करता है। मतलब दो अर्थ हुए थे, देखिए दो बार बोल रहे नहीं नष्ट करता। एक अर्थ हुआ कि ऐसा नहीं है कि उनके भोग छिन जाएं, और दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि भोग नष्ट हो जाएं। दो अर्थ हो गए, समझाऊंगा, बड़े समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई स्वर्गलोक गया, स्वर्गलोक रहा, वो टपक गया ऐसा नहीं होगा। और स्वर्गलोक ही नष्ट हो गया, तो दो प्रकार से भोग नाश हुआ कि नहीं हुआ? आप सोचो ना कि दो बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं कि भाई दोनों चीज काल के प्रभाव में होती है। कोई भोग आपसे छीनता है वो भी काल के प्रभाव में होता है, और दूसरी मतलब हाँ वो फैसिलिटी छूटने वाली बात है, और दूसरा कि वो वस्तु ही नष्ट हो जाए, वो दोनों काल के प्रभाव में हो रहा है। लेकिन काल के दोनों प्रभाव वहां पे नहीं है। क्या ये समझ पा रहे हैं? बहुत सूक्ष्म अंतर है। एक मान लीजिए वैकुंठ में कुछ खाने को मिल रहा है, या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल विमान मिला, तो विमान को यूज करने की जो अवधि है वो अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं कि उसको आप कुछ समय के बाद उतरो भाई, नहीं रिपेयर नहीं, विमान से उतरो यार, अब दूसरा चढ़ेगा। मैं एग्जांपल आपको दूंगा, बहुत समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। जैसे एक घटना है 18वें अध्याय भगवद गीता की महिमा। तो एक स्वर्ग में भाई साहब थे, इंद्र भाई साहब, वो बैठे अपना आनंद ले रहे थे, उनकी लोग पूजा कर रहे थे,
और अप्सराओं का वो डांस देख रहे थे। इतने में वो जो लोग उनकी पूजा कर रहे थे वही उतार दिए उनको नीचे और दूसरे व्यक्ति को बिठा दी वहां पे। वो बड़े उनका दिमाग खराब, ये क्या हो गया। तो कहे कि खैर अब उतार दिए तो उतार दिए, क्या कर सकते। तो आप पृथ्वी में डोलने लगे, घूम रहे थे, तो उनको एक ब्राह्मण मिले गोदावरी के तट पर। तो बोले ये क्या हो गया हमारे साथ, ये घटना कैसे हो गई। हम देख रहे हैं इंद्र का सामर्थ्य तक है, हम देख रहे हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र पद मिलता है, हम तो करके आए थे, तो कुछ किया नहीं है। तो ऐसा क्या किया कि इंद्र पद मिल गया और हमको इंटरिम मतलब बीच में हटा दिया गया हमको। ये गवर्नमेंट कैसे चेंज हो गई। कहे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का वह पारायण करते थे। इसीलिए हम भक्तों से बोल रहे हैं करते रहिए, अगर वैकुंठ नहीं जाएंगे तो कम से कम इधर कोई स्वर्ग में पोस्टिंग मिल जाएगी आपको। नहीं, बट पॉइंट इज कि वैसा हुआ। तो अब वो इंद्र भी पाठ करने लगा, तो वो स्वर्ग में नहीं गया, सीधे वैकुंठ चला गया। और वो व्यक्ति भी, ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति भी स्वर्ग में तब तक रहा जब तक उसकी इच्छा थी। ये नहीं कि कोई दूसरा और पाठ करके आया उसको भगा दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इज इट ऑल सिंकिंग इन। भगवान के जो भक्ति का पुण्य वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो अब ये व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति गिरे थे, इनके लिए स्वर्ग का भोग छीन लिया कि नहीं गया। स्वर्ग का भोग छीन लिया गया, लेकिन स्वर्ग नष्ट नहीं हुआ। लेकिन अंततः कहता स्वर्ग भी नष्ट होता है। तो 2 प्रकार का नाश है, वो नहीं होगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। वेदवाद नहीं, 2 प्रकार के नाश समझ पा रही हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा और पूछूंगा आपसे, और नहीं तो चलिए आज हम निशा माता जी से ये तो बता देंगी। जो लोग नहीं बता पाएंगे उनको, हाँ राधा वरण प्रभु, ओके यू आर ऑन टारगेट नाउ, यू आर इन रडार। 2 प्रकार के नाश। और आप मत सोच लेना जूम वालों कि आपको छोड़ देंगे, हम सबका नाम देख लिए, वीडियो ऑफ कर लोगे तो ऑन करके पूछेंगे, सबके नाम याद कर लिए। सुनिए क्या 2 प्रकार के नाश हो सकते हैं। एक कि वहां फॉर एग्जाम्पल एक विमान की बात मान लीजिए, भोग विहीन नहीं होते, मतलब विमान मिला है तो वो मिला ही रहेगा, वो कभी छीना नहीं जाएगा। और दूसरा कि मान लो विमान छीना नहीं, कह रहे विमान कंडम हो गया, वो खराब हो गया, तो ऐसा भी नहीं है, नष्ट नहीं हुआ। 2 प्रकार के नाश। इतनी बात समझ करके हम क्लास समाप्त करेंगे, आप बताना शुरू करिए। हाँ, फोकस किया, समझ में आया। भोग विहीन नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि भोग ही खत्म हो गए। कुछ भोग मिला है तो वो मिला ही रहेगा, और ऐसा कुछ नहीं, जो भी भोग मिला है बोला थोड़ा, अरे नहीं, जो मिला है भोग मिला है वो बना रहेगा। हाँ, और ऐसा नहीं जो भोग मिला है वो कुछ खराब होगा। हाँ, ये समझ में आ गया। दूसरा माइक कहाँ है भाई हमारा, नहीं है। तो ये बात समझ में आई। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के नाश नहीं होंगे। अब इधर भक्तों से देख ले, कुछ पूछना चाहते हैं। श्लोक और आकांक्षा से मुक्त, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आया। तो ठीक है, यहाँ रुक जा रहे हैं, फिर हम लोग अभी श्रीधर स्वामी की टीका को कर लेंगे। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं। ना कर हिचिन मत परह शांत, मेरे पीछे बोलिएगा भाई। ना कर हिचित मत परह शांत रूपे नक्षंति नो में निमिषो लेडिहेति। न कर हिचिन मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। ओके, तो अब खुशी का कोई प्रश्न है। भोग छीने नहीं जाएंगे बट वो नष्ट नहीं होगा, कोई प्रश्न नहीं। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। वैकुंठ के विमान भी जीवात्मा होते हैं क्या? देखिए, हमको नहीं पता कि क्या सिस्टम है वहां पे। आप कोई लिमिटेशन, कुछ भी लिमिटेशन जो आप रखेंगे, वो इतना उत्तर दूंगा कि जो भी लिमिटेशन आपके मन में है वो वहां नहीं है। जो भी लिमिटेशन, मतलब देखिए, अब एक एग्जाम्पल आपको दूं कि द्वारकापुरी भगवान यहाँ पे आए तो ऐश्वर्य दिखाते हैं, तो भगवान की शादी हो रही है। अब 16,108 नहीं सॉरी, रुक्मिणी की विवाह होता, तो रुक्मिणी के संग विवाह हो रहा है। तो सबके घर, सबके यहाँ घर में न्योता आ रहा है कि हमारे घर पे आइएगा, रुक्मिणी की शादी भगवान कृष्ण से है, कृष्ण से है। और सब लोग सबके घर में जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना। सबके घर में पांडव जा रहे हैं, सबके घर में माता कुंती यानी बुआ जी तो आएंगे शादी में, नहीं बुरा बुआ जी को बुलाना पड़ेगा। सब लोग सबके घर में आ रहे, ऐसा कैसे होगा? किसकी शादी वैलिड है? कौन से किसके यहाँ शादी हो रही है?
और ये तो कोई मुश्किल नहीं, सबके घर में भगवान जी हैं, सबके घर में हम लोग के खाना खा ही रहे हैं, सबके संग हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे, भगवान नाम के रूप में विस्तारित किए। देयर इज नो लिमिटेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। लिमिटेशन अगर है तो भौतिक जगत में है, चाहे वो सत्यलोक में हो चाहे कहीं पे भी हो, अब आध्यात्मिक जगत में नहीं। ये कौन सी बुक से है कथा? रुक्मणी मंगलम सुन लीजिएगा, महाराज के उसमें है, भागवत में भी आता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो बच्चे जिनका वध कंस ने किया था, जो माता देवकी के संतान थे, वो थे कौन? वो थे मरीचि के पुत्र। आपने पढ़ा था ना तीसरे स्कंद में, जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए थे तो मरीचि के पुत्र हंस दिए थे, और उस हंस ब्रह्मा जी तो ठीक हो गए, इनकी दुर्गति हो गई। ये इस बात को चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। भगवान कृष्ण का उदाहरण देकर, भगवान कृष्ण जब जाते हैं अपने इन्हीं बच्चों को लेने, वो वापस लेने के लिए जाते हैं यमराज जी के पास, एक कुछ तो होता है, भगवान को शिक्षा देते हैं बली महाराज के पास, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये माइंड बसना है कि वो शिक्षा देते हैं इस बात का कि जो महान लोग हैं उनसे कुछ गलत आचरण भी हो जाए तो जो नए नीचे हैं वक्त हैं, जो भी, उनको कभी इस प्रकार से मजाक नहीं बनाना चाहिए, वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका मजाक बनाने से हमारी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए वो बात है। इसको बोले थे ना, हल्का सा हिंट किए थे, क्या नाम है इनका, मैत्री ऋषि, बहुत ज़्यादा नहीं बोले थे, हल्का सा थोड़ा सा बोले थे, फिर आगे बढ़ गए थे। वहाँ लिखा हुआ कि ही डिडंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट एंड आगे बढ़ गए थे। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।